हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पार्क क्लासेस। आज हम पढ़िए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक मीनिंग द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन द्वारा जो कंपाउंड फॉर्मेशन हम से कंपाउंड को जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन द्वारा जो कंपाउंड फॉर्मेशन हम से कंपाउंड को ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट रे कुआ जाउथला ऑर्गेनिक कंपाउंड गुड़ाक केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म रु आसी थाए। जो कंपाउंड को लिविंग ऑर्गेनिज्म रु आसी थाए ताकू कुआ जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स ओनली प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स रो प्रोडक्ट हमें कहवा सुगर, स्टार्च और प्लांट ऑयल्स, यही सब कंपाउंड गुड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड बोली कह जाए। जेहेतु ये सुगर, स्टार्च, प्लांट ऑयल ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म आसूला तेणु एगुड़ा को कंसीडर करा ऑर्गेनिक कंपाउंड बोली। एनिमल प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करा जाए जो एक्सट्रैक्शन प्रोडक्ट बाहर तो से गुड़ा को जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड। सपोज मु एग्जांपल देवी यूरिया। तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड रो मीनिंग होची 1815 मसीह रे बर्जिलियस नामक जने साइंटिस्ट कहते जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म रु ऑर्गेनिक कंपाउंड अवेलेबल हो पार। तांको थियोरी अनुसार गोटे थियोरी देइथिले दैट इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थियोरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइटल फोर्स थियोरी? Organic compounds are produced under the influence of vital force existing in living organism। 1815 मसीह बर्जिलियस कहले जो दशम श्रेणी पढ़ी जैविक पदार्थ बा लिविंग ऑर्गेनिज्म जेकोसी कंपाउंड फॉर्मेशन करा जो जेकोसी कंपाउंड मिलिबो सेगुडा कौन कहला ऑर्गेनिक कंपाउंड। So this is a plant. This plant is tobacco plant. Tobacco plant जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है सेटा कह जाए निकोटाइन। दिस निकोटाइन गोटे अल्कालॉइड। दिस इज विटामिन सी। विटामिन सी टा कौट मिले जनरली टोमाटो, ऑरेंज। बर्तमान कोरोना समय डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते जेकोसी खट्टा जातीय पदार्थ खाइबा विटामिन सी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड दिस विटामिन सी डेफिशिएंसी कौ रोग हुए? स्कर्वी रोग हुए। तेणु आम ए जा धीरे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हिस्ट्री थिला किंतु 1815 मसीह जितेबाला बर्जिलियस कहले जो ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म रु ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन हम पर मुहूर्त 1828 मसीह जड़े साइंटिस्ट आसले ना होचंदी फ्रेडरिक हुलर। दशम श्रेणी बही तो निश्चय थी फ्रेडरिक हुलर किए? फ्रेडरिक हुलर कौन कले गोटे इनऑर्गेनिक कंपाउंड रु ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिति लैब रे सिंथेसिस करिवो से विषय स्टडी करथिले। से कौन करथिले ना अमोनियम सियानेट रु ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फॉर्मेशन करथिले। दिस इज अमोनियम सियानेट। दिस इज ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस इज यूरिया। इट इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड।
जो अमोनियम सेनेट, ये अमोनियम सेनेट लैब रे केमती प्रिपरेशन हेतला? दिस अमोनियम सेनेट इज प्रिपेयर्ड बाय ammonia and cyanic acid. This compound name is cyanic acid. Why this compound name? Cyanic acid. This is ammonia. आम ए स्टडी करवा जे फेड्रिक हुलर केमिति ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को लैब रे सिंथेसिस कले। बर्तमान आम जान व्हाट इज सियानिक एसिड एंड व्हाट इज अमोनिया। तुम शुणी सियानाइड गोटे कंपाउंड जानी जोटा कि भेरी पॉइजनस। जनरली सन्त्रासवादी माने आतंकवादी माने एटा पाखरे रखी था दिस सियानाइड कंपाउंड। ये सियानाइड ऑक्सीजन सहित गोटे बॉन्ड करी ऑक्सीजन कौन हाइड्रोजन सहित बॉन्ड कर पीरियोडिक टेबल दशम श्रेणी तुम पीरियोडिक टेबल पढ़ी ऑक्सीजन रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिका। पीरियोडिक टेबल सबुटा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होची फ्लोरीन। दिस फ्लोरीन रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर दिस इज 4.0 एंड ऑक्सीजन रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5। तो ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माने कौन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माने कौन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माने इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीनिंग जे गोटे बॉन्ड शेयर जते गोटे बॉन्ड फॉर्मेशन हेतिबो बा कोवैलेंट बॉन्ड और म्यूचुअल बॉन्ड जते हेतिबो। सपोज मु कहबी दिस इज H, दिस इज O, सियानाइड। तो ऑक्सीजन रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर अधिका जोगु ये जो म्यूचुअल शेयरिंग द्वारा जो बॉन्ड फॉर्मेशन हेतिबो बा म्यूचुअल शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन द्वारा जो बॉन्ड फॉर्मेशन हेतिबो, म्यूचुअल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन द्वारा जो बॉन्ड फॉर्मेशन हेतिबो से शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को निज आड़ को टाणीबार क्षमता को कहा जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आउ थरे कहूसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माने म्यूचुअल शेयरिंग बॉन्ड रे शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को निज आड़ को टाणीबार क्षमता को कहा जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटेल्स आमे पढ़िबा एटॉमिक स्ट्रक्चर पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन डिटेल्स आमे पढ़िबा, किंतु ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जस्ट मुझे इंट्रोड्यूस करूँ तेणु सब टॉपिक को कवर करके जाऊँ। बुझिगला? तेणु यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर अधिका जो ये कौन करे शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को निज आड़ को टाणी नहीं जाए। सो टाणी नवा द्वारा H प्लस O माइनस C ट्रिपल बॉन्ड N फॉर्मेशन हो। ये जो कंपाउंड कह जाए सियानेट। कौन कह जाए? सियानेट। ये जो कंपाउंड कह जाए सियानेट। जनरली तुम पढ़ी दशम श्रेणी में जो कौन सी कंपाउंड रे जदि गोटे नेगेटिव चार्ज रहा एट उच्चारण बोली करा जाए। यहाँ कह जाए प्रोटॉन H प्लस। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर है 1। जदि गोटे इलेक्ट्रॉन लूज हो H प्लस दैट मीन्स ए हाइड्रोजन ओनली प्रोटॉन अच्छी द न्यूक्लियस ओनली प्रोटॉन अच्छी टोटल एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोटॉन। जनरली H प्लस को कौन कह जाए इलेक्ट्रोफाइल बोली कह जाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल? दिस इलेक्ट्रोफाइल वर्ड होची इलेक्ट्रोफाइल। ए फाइल माने लविंग। दिस इलेक्ट्रोफाइल माने इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोफाइल माने इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल माने इलेक्ट्रॉन लविंग। तो आम जानले E प्लस कैपिटल E प्लस और इलेक्ट्रोफाइल ता मान होची इलेक्ट्रॉन लविंग। ता मान होची जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थिबो से इलेक्ट्रॉन नबा पई चाहूथबो। जहाँ पाकर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अछि ताकू आमे कहबा इलेक्ट्रोफाइल। केमिस्ट्री गोटे कथा चलती जहाँ भी ऑक्टेट रूल साटिस्फाई न करथबो जहाँ सेंट्रल आटम रे 8टी इलेक्ट्रॉन ठारू कम थिबो ताकू मध्य कुआजिबो इलेक्ट्रोफाइल। सपोज मु कहबी BF3। सपोज मु कहबी
BF3 एटी BF3 रे तीन टा बॉन्ड अच्छी तीनटा बॉन्ड 3 बॉन्ड पेयर दैट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स लेस देन 8 then it is also electrophile then electrophile माने जेकोनसी कंपाउंड जेकोनसी गोटे आटम रे हो बा कंपाउंड रे हो जदि पॉजिटिव चार्ज थिबो ताकू मध्ये इलेक्ट्रोफाइल कह दिबो पॉजिटिव चार्ज नथिले भी ताकू कह दिबो इलेक्ट्रोफाइल जदि तार सेंट्रल आटम रे लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन थिबो जेतु एठी 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन अछि तेणु BF3 इज ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बोली कह दिबो एक कथा हमें जेतेले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढिबा सेतेले डिटेल्स न्यूक्लियोफाइल कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन आम डिटेल्स पढ़ा किंतु जेहेतु जो आमोनिया सिंथेसिस आमोनियम सियानेट होची पाई फेडरिक हुलन को द्वारा तो केमिति आमोनियम सियानेट को से फॉर्मेशन कले वर्तमान सेटा आम देखुचे जेहेतु आम इलेक्ट्रोफाइल तुम मैंने जानिथो जे केमिति कंपाउंड फॉर्मेशन होती तेणु से मुझे जस्ट गोटे टर्म इंट्रोड्यूस करी दैट इज इलेक्ट्रोफाइल तेन इलेक्ट्रोफाइल को रिएक्शन किए करिवो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल ऊपर रिएक्शन करिवो न्यूक्लियोफाइल तेन व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल तो न्यूक्लियोफाइल माने दिस फाइल द फाइल मीन्स लविंग न्यूक्लियोफाइल्स मीन्स न्यूक्लियस लविंग न्यूक्लियोफाइल माने न्यूक्लियस लविंग तेन एमिति गोटे स्पेसीस थिबो से न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करूथो दैट मीन्स इट हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सपोज मु कहि आमोनिया से आमोनिया सेंट्रल आटम होची नाइट्रोजन नाइट्रोजन ले एटॉमिक नंबर हला 7 तमे इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन जानी थिबो त नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट रे 2 रहइबो सेकंड ऑर्बिट रे 5 टी इलेक्ट्रॉन रहइबो एई आउटर ऑर्बिट रे जेतिकी इलेक्ट्रॉन थिबे सेही माने ही बॉन्डिंग और रिएक्शन रे बॉन्डिंग और रिएक्शन रे पार्टिसिपेट करिए नाइट्रोजन रो फर्स्ट ऑर्बिट रे 2 टी इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट रे 5 टी इलेक्ट्रॉन ओनली 5 टी इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग बा रिएक्शन रे पार्टिसिपेट करिए ता रीजन कोन काहे कि इनर ऑर्बिट रो बा भीतर ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट करि पारंती नाही ता रीजन होची इनर थिबा दीटा इलेक्ट्रॉन्स suppose this is the nucleus this is the first orbit this is the second orbit first orbit रे 2 टा इलेक्ट्रॉन अछि second orbit रे 5 टा इलेक्ट्रॉन अछि तो first orbit रो डिस्टेंस न्यूक्लियस ठारू बहुत कम second orbit रो डिस्टेंस न्यूक्लियस ठारू बहुत अधिका तेन इनर ऑर्बिट रे जो इलेक्ट्रॉन थिबे ए इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आ न्यूक्लियस मींस दिस पॉजिटिव चार्ज एमानक भीतर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिका थिबो तेणु एठी इलेक्ट्रॉन को बाहर करबा बहुत कष्ट ओनली आउटर ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन थिबे सेही माने बॉन्डिंग बा रिएक्शन रे पार्टिसिपेट करिवे बुझियला तो बर्तमान मु कहबी जे नाइट्रोजन काहे कि 3टा बॉन्ड करछि 5टा इलेक्ट्रॉन अछि 5 इलेक्ट्रॉन अछि बट ये काहे कि 3टा बॉन्ड फॉर्मेशन करछि आउ गोटे बॉन्ड काहे करि परिबो नै तो नाइट्रोजन तमे एटॉमिक स्ट्रक्चर जेते पढिबो तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जानिबो तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इज 1s2 2s2 2p3 right this is called as principal quantum number this 2 is principal quantum this is the first orbit this is the second orbit the second orbit this is the second this 2 means gote orbit this is s means orbital p gote orbital ये orbital coefficient रे जो नेचुरल नंबर थी से नेचुरल नंबर को आज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन सूचाए दैट इज द सेल नंबर दैट सेल इज इक्वल टू 2 दैट जोटा कि नाइट्रोजन पई आउटर ऑर्बिट तेन आउटर ऑर्बिट रे 5टा इलेक्ट्रॉन थिबा जोगु तेन 5टी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट करियो किंतु ये जो नाइट्रोजन रो एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल गोटिए पी ऑर्बिटल 3टा दिस इज एस ऑर्बिटल दिस इज पी ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल केतटा इलेक्ट्रॉन अछि 2टी इलेक्ट्रॉन अछि पी ऑर्बिटल केतटा इलेक्ट्रॉन अछि 3टा पी सबसेल रे 3टा इलेक्ट्रॉन अछि फर्स्ट दिस इज सेकंड दिस इज थर्ड
तो आम एटॉमिक स्ट्रक्चर जिते डिटेल्स पढ़िया आम पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर ये पार्ट हूँ पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर तो मुझे आमोनिया केमती कॉन्फ़िगरेशन है सेटा एबे कहबी तो नाइट्रोजन में कहीं जमी पी और पी सबसे कहीं 3टा इलेक्ट्रॉन एमती फिलअप है कहीं 3टा इलेक्ट फास्ट ये जो 2टा इलेक्ट कहीं एठी फिलअप करें नहीं से सब डिटेल्स रही एटॉमिक स्ट्रक्चर आम सेपटू आउ जावानी आम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जेहतु जाऊँगी तेणु जस्ट मुझे हिंट्स देली तुम दशम श्रेणी जानी कहीं नाइट्रोजन 3टा बंद करे तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अनुसार अकॉर्डिंग टू वीवीटी तो हाइड्रोजन 3टा थी 3टा हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू वीवीटी 3टा हाइड्रोजन आसवे तो ये 2टा इलेक्ट्रॉन गोटे बंद करेंगे ये 2टा इलेक्ट्रॉन गोटे बंद करेंगे ये 2टा इलेक्ट्रॉन गोटे बंद करेंगे तो नाइट्रोजन स्ट्रक्चर हूँ अब बाकी जो ये 2टा इलेक्ट्रॉन रहा दिस इज कॉल्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कौन कह जाए लोन पेयर और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोली कह जाए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ना जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट करिवे नाही ताकू कह जाए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और कह जाए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जेहेतु ये सेंट्रल आटम रे ये जो सेंट्रल आटम रे गोटे लोन पेयर अच्छी सो इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल और ए न्यूक्लियोफाइल कह और ताकू ये भी गोटे कौन करियो बेस भली एक्ट करियो एटा कौन करियो बेस भली एक्ट करियो कहीं बेस करियो आम गोटे लुइस थ्योरी अनुसार जानी जदि कौन सी गोटे आटम कौन से कंपाउंड गोटे पेयर रो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेबो ताकू कह लुइस बेस लुइस यही थ्योरी देइथारु तांको ना अनुसार एक कह लुइस बेस सेकेंड कथा तो आमोनिया रो जेहेतु 2टा इलेक्ट्रॉन अच्छी दैट मीन्स गोटे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अच्छी सो दिस इज H प्लस दैट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल दिस इज न्यूक्लियोफाइल दिस न्यूक्लियोफाइल रो सेंट्रल आटम रे 2टी इलेक्ट्रॉन थिबा जो ये कौन करिवो एको एब्स्ट्रैक्ट करिवो बिकॉज इट इज ए बेस this base will abstract this proton means H plus so what will form this ammonia NH3 यार 2टा इलेक्ट्रॉन अच्छी जो इलेक्ट्रॉन कह नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और कह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ दिस इज H प्लस दिस इज इलेक्ट्रोफाइल सो ये को abstract कर दिस इज ए बेस will abstract the proton that will form NH4 plus this is ammonium ion आम जानी HOC ट्रिपल बॉन्ड N रु एटी इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगा द्वारा एटी कौन फॉर्मेशन है दिस इज OCN माइनस तो फाइनली कौन है अमोनियम सेनेट ये दी जन दिस इज अमोनियम आयन दिस इज सियानेट आयन तो फाइनली दे विल फॉर्म अमोनियम सियानेट तो अमोनियम सियानेट कौन दिस इज नाइट्रोजन sorry तो ये गोटे पॉजिटिव ये नेगेटिव से माने गोटे सॉल्ट फॉर्मेशन करी अमोनियम सियानेट फॉर्मेशन करेंगे तो अमोनियम सियानेट को हीट कले फेड्रिक फ्लोर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन he produced the compound organic compound that is called urea जनरली ये गोटे क्वेश्चन आसुथबो जे अमोनियम सियानेट रे भी कार्बन अछि अमोनियम सियानेट रे आउ कोन अछि जे NH2CO NH2 दिस इज यूरिया एठी भी कार्बन अछि एठी भी कार्बन अछि किंतु सार कहउछन्ती एटा होछि इनऑर्गेनिक कंपाउंड एटा होछि ऑर्गेनिक कंपाउंड
तामने आमे जानिबा केमिति जे एठी भी कार्बन थिला बेलकू एठी आमे कहउचंती एटा इनऑर्गेनिक एटा कहउचंती ऑर्गेनिक त आमे जानिबा केमिति गोटे कोउटा गोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड कोउटा गोटे इनऑर्गेनिक कंपाउंड तेणु बर्जिलियस सेतेले रिएक्शन करथिले सेतेले बहुत लोक वाद विवाद कले जे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो भूल कांसेप्ट थिला जे इनऑर्गेनिक कंपाउंड केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन हेई परिबो नाही सेतेले किछि लोक कहले मे बी बर्जिलियस जेतेले गोटे रिएक्शन करूथले मे बी तांको हातर किछि कंटामिनेट थिला लिविंग ऑर्गेनिज्म रो कोनोस्टे एक्सट्रैक्शन मे बी तांको हातर गोटे कंटामिनेशन थिला तो सेइथि पई मे बी से बाय चांस यूरिया पाई गले किंतु बहुत वाद विवाद पर फाइनली डिसाइड हला जे ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया लैब रे प्रोड्यूस करा जाई परिबो तापरे आजिकल बहुत लक्ष लक्ष कोटी कोटी ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड रो तयारी होची जोटा कि लैब रे सिंथेसिस होची जे कोनसी फार्मास्यूटिकल कंपनी हो जेते बड़ बड़ फार्मास्यूटिकल कंपनी समस्त ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड रो मेडिसिन तयारी करछन तेणु बर्तमान आम कथा थिला जे ऑर्गेनिक कंपाउंड चिन्हिबा केमथि जे सबु कार्बन सबु कंपाउंड रे कार्बन थिले ता माने कोन सेटा कोन ऑर्गेनिक कंपाउंड की ना जनरली जे सबु कार्बन कंपाउंड थिबा कंपाउंड को ऑर्गेनिक बोली कुआ जाई परिबनी सपोज आमे कहया डायमंड रे देखो खाली कार्बन अछि डायमंड रे कोन खाली कार्बन अछि किंतु ये गोटे रॉक रु मिले जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो माने रॉक बा मिनरल खनिज पदार्थ मिलती से मानू कौन कह इनऑर्गेनिक कंपाउंड रे क्लासिफिकेशन करा जाए कहीं एम गोटे टिपिकल प्रॉपर्टी अच्छी इनऑर्गेनिक कंपाउंड तेणु डायमंड कौन कह जाए इनऑर्गेनिक कंपाउंड मे बी ये कार्बन खाली कार्बन अच्छी किंतु इट इज ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड तुम ग्राफाइट जानी दिस इज द ग्राफाइट स्ट्रक्चर दिस ग्रीन कलर आर द ऑल आर कार्बन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ग्राफाइट एटा खनिज पदार्थ मिले तेणु ये कौन सी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रॉपर्टीज को साटिस्फाई करनी एटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रॉपर्टी साटिस्फाई करूथबारु एगो कोन कह जाए इनऑर्गेनिक कंपाउंड सपोज मु कहबी कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रक्चर इज सी डबल बॉन्ड हो सी डबल बॉन्ड हो दिस इज आल्सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड सपोज मु कहबी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 तो Na2CO3 स्ट्रक्चर कौन ना सी डबल बॉन्ड हो Na प्लस सॉरी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट रे कार्बन कौन ऑक्सीजन सहित बॉन्ड कर तो ये कंपाउंड ये जो कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट ये इनऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज को साटिस्फाई कर एगुड़ा कौन कहे इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोली कहे मे भी एम कार्बन थाई पारे बट एम को कार्बन बोली ऑर्गेनिक कंपाउंड बोली क्लासिफिकेशन करा जाई परिबो नाही तेणु यही सब थ्योरी थिला यही सब ऑर्गेनिक कंपाउंड रो हिस्ट्री थिला जो फास्ट थिला कौन बर्जिलियस कौन कहले ओनली द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कंपाउंड मिले ताकू कहा जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड तापरे आमे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन जानले सबू कंपाउंड रे कार्बन थिले आमे ताकू ऑर्गेनिक कंपाउंड बोली कहि परिबा नहीं तो बर्तमान आमे कौन कर दुई तीन क्वेश्चन देखिबा बर्तमान क्वेश्चन देखिबा जे क्वेश्चन केमिति एग्जाम रे आसी जनरली जेई मेन एडवांस और नीट एग्जाम रे केमिति क्वेश्चन आसी बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन तर आमे देखिबा क्वेश्चन से क्वेश्चन टी प्रैक्टिस करिया जा पडिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड दिस मीथेन इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड कहीं एटा लिविंग ऑर्गेनिज्म आसी जो मीथेन गैस आउ एठी कोन कार्बन आउ हाइड्रोजन भितर बॉन्ड अछि कार्बन आउ हाइड्रोजन भितर बॉन्ड अछि जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड ताकू कह जिवो जदि कोनोसी गोटे कंपाउंड रे कार्बन आउ हाइड्रोजन भितर बॉन्ड थिवो ताकू ऑर्गेनिक कंपाउंड कह जिवो सेला मीथेन इथेन C2H6 एठी कौन अच्छी कार्बन आउ हाइड्रोजन भितर बॉन्ड अच्छी इथेन इट इज आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड इथानॉल C2H5OH इट इज आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहीं कार्बन आउ हाइड्रोजन भितर बॉन्ड अच्छी जनरली जदि कार्बन आउ हाइड्रोजन भितर बॉन्ड थो से कंपाउंड को कह हाइड्रोकार्बन और ताको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड किंतु CO2 इज नॉट ए ऑर्गेनिक कंपाउंड दिस इज
inorganic compound. There is no bond between the carbon and hydrogen. This is the bond between the carbon and oxygen. बुझीगला तापर आस देखिबा सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन को H2CO3. H2CO3 इज ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड. आमे देखिबा H2CO3 स्ट्रक्चर होची C डबल बॉन्ड O. एठी देखो हाइड्रोजन कोन डायरेक्टली हाइड्रोजन कोन डायरेक्टली कार्बन सहित बॉन्ड करछि. एठी डायरेक्टली हाइड्रोजन कार्बन सहित बॉन्ड करी नाही. दैट हाइड्रोजन कोन करछि ऑक्सीजन सहित बॉन्ड करछि. तेणु मे बी कार्बन अच्छी बट दिस कंपाउंड इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड. दिस इज सेकंड ऑप्शन इनऑर्गेनिक कंपाउंड. बुझीगला. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन. केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया. तो परीक्षा व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया. फर्स्ट ऑप्शन देखिबा NH2 CO NH2. आउट सेकंड ऑप्शन देजी NH2 C डबल बॉन्ड O CH3. थर्ड कंपाउंड NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2. लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस. तो आम देखले ऑर्गेनिक कंपाउंड रे मझीटा थिला कार्बोनिक ग्रुप 10th श्रेणी तम बहिर थिला यूरिया स्ट्रक्चर. द्वितीय CO बोथ साइड रे NH2 ग्रुप NH2 लागो. तो दिस स्ट्रक्चर कैंसल ओनली फाइनली द आंसर दिस. फोर्थ क्वेश्चन. फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस इन लैब. को ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब रे सिंथेसिस करा जायथिला. दैट इज यूरिया. डायनामाइट होबन. डायनामाइट विषय जानी थियो. डायनामाइट को डिस्कवर करथिले अल्फ्रेड नोबेल ता ना अनुसार नोबेल प्राइज दिया जाउछि. या ऊपर गोटे बहुत बड़ स्टोरी अछि. ए डायनामाइट डिस्कवर करिया पई अल्फ्रेड नोबेल तांको परिवार को हरैथिले. तिने जेतेबेले से गोटे डायनामाइट डिस्कवर करथिले तांको लैब जेतेबेले काम करूथिले सेतेबेले कोन करथिले तां घरे कहि जाइथिले जे केतेबेले ए रूम रो कबाटा को खोलिबनी. किंतु से बाहर को जाइथिबा समय रे तांको परिवार कई जने से डोर को खोली देथिले. तो जेतेबेले से लैब ऊपर सनलाइट पड़ी तो से लैब होल तांको घर पूरा ब्लास्ट हो गला. तो जेतेबेले तांको पाखु खबर गला जे आपनकर घर पूरा घर ब्लास्ट होगी जली जाइए आपन फैमिली रे कहीं ना सेतेबेले से जानिकी खुशी रे नाची उठिले. ता माने से जानिगले जे मोर सक्सेस मोर रिसर्चटा सक्सेस हैला. जे डायनामाइट डिस्कवरटा सक्सेस हैला. तो परे जेतेबेले जानले तो फैमिली रे कहीं नथिले सेतेबेले से कोन करथिले तांकर जेते प्रकार ए डायनामाइट को बिक्री करके जेते प्रकार जेते पैसा आसिला तो सेटा कोन कले ओनली साइंस मैथ साइंस केतरे साइंस मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को से भल पानी. तो मैथ रे नोबेल प्राइज दिया जाएनी. ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री आउ बायोलॉजी रिलेटेड मेडिसिन रिलेटेड आउ पीस आउ साहित्यिक क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाए. मैथ को एइथि दियंदिनी कहीं से मैथ को आदौ भल पाउ नथिले. तेणु यहाँ गोटे तांको विषय गोटे स्टोरी अच्छी डायनामाइट डिस्कवर करते अल्फ्रेड नोबेल. तेणु तांको ना अनुसार नोबेल प्राइज दिया जाउछि. नोबेल प्राइज होछि 100 crore. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन. द रिएक्टेंट यूज्ड बाय होलर. तो होलर जेते अमोनियम जेते यूरिया प्रोड्यूस करथिले बाय यूजिंग जे को रिएक्टेंट को यूज करथिले. फर्स्ट ऑप्शन अछि अमोनियम सियानेट. सेकंड अछि फर्स्ट ऑप्शन अमोनियम आइसोसियानेट. आइसोसियानेट नो सेकंड ऑप्शन होछि अमोनियम सियानेट. दैट इज NH4CNO. अमोनियम आइसोसियानेट डायरेक्टली नाइट्रोजन बॉन्ड करे सेतेला आमे जेते केमिकल बॉन्डिंग पड़िया से आइसोसियानेट कोन जानिबा. तो सिक्स्थ क्वेश्चन. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. मॉडर्न वर्जन ऑफ होलर सिंथेसिस. दिस जो होलर जो अमोनियम सियानेट रो यूरिया प्रोड्यूस कले से सेतेबेले से इंटरमीडिएट कौन थिला. फर्स्ट ऑप्शन दिस अमोनिया. सेकंड ऑप्शन सियानिक एसिड.
थर्ड ऑप्शन अमोनियम सियानेट, फोर्थ ऑप्शन बोथ 1 and 2। मु तुमको कहली इलेक्ट्रोफाइल कौन न्यूक्लियोफाइल कौन एग्जांपल दे बुझुतली तो यही जो जिनसटा फॉर्मेशन होईची गोटे इंटरमीडिएट वन इज अमोनिया एंड अनदर इज सियानिक एसिड। Cyanic acid. The ammonia and cyanic acid are the intermediate for synthesis of urea by ammonium cyanate, and this is according to Friedrich Holler, he produced the ammonia in the absence of oxygen. In the absence of oxygen absence रे reaction होता है। से क्वेश्चन भी मेरे बेले आसपे तेणु 4-6 क्वेश्चन जानले। लास्ट क्वेश्चन जानले इंटरमीडिएट कौन, ता पूर्व क्वेश्चन जानले जे रिएक्टेंट को रिएक्टेंट को यूज करके यूरिया फॉर्मेशन होता पिला बहुत बार क्वेश्चन आसुची जे अमोनियम आइसोसियानेट और अमोनियम सियानेट, तो अमोनियम सियानेट द करेक्ट आंसर। तो एमती क्वेश्चन जानले बर्तमान दिस इज द ए जो पार्टटा थिला ओनली हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। या पर पढ़िया आमे गोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड जते डिटेल्स पढ़ा जिवो तार ऑर्गेनिक रिएक्शन हो कि मेकानिज्म हो जे एनी रिएक्शन जते पढ़ा जिवो सेतेबेले आमे तार नामकरण जानिबा दरकार जो जोटा को ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। किंतु ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर को डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करी हबनी, किंतु ता पूर्वरु केमिति बेसिक गोटे कांसेप्ट पढ़िबा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड हाइड्रोकार्बन। आमे ऑर्गेनिक कंपाउंड रो रिप्रेजेंटेशन पढ़िबा केमिति ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा जाए। फास्ट आमे जानिबा जो विभिन्न प्रकार वे रे केमिति ऑर्गेनिक कंपाउंड रो साइंटिस्ट माने लेखुथिले पूरा मूलरू मॉडर्न पीरियड जाए फास्ट आज पर्यंत जो जो प्रोसेस रे जाइछन्ती लेखिबार प्रोसेस आमे प्रथमे सही को जानिबा तापर धीरे धीरे ता ऊपर प्रॉब्लम करिबा। तो नेक्स्ट क्लास आमे पढ़िबा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, थैंक यू।